काफी टाइम पहले पबजी बैन हो चुका था। फिर फाइनली गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया कि पबजी अनबैन होने वाला है। लेकिन पबजी के ऊपर अब एक फिर से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। पबजी बैन से लेके इस पारस गेमिंग वाली कंट्रोवर्सी तक जो कुछ भी है वो तुम्हें जानना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे गवार लोगों की कमी नहीं है जिनको पूरी बात पता नहीं है लेकिन फिर भी हर चीज पर कमेंट करते रहते हैं। पबजी इंडिया में बैन होने से पहले चाइना में बैन हुआ था। अब तुम बोलोगे चाइना का गेम है और चाइना में ही बैन हो गया। अरे नहीं यार, पूरा पबजी चाइना का नहीं है, बल्कि उसका कुछ हिस्सा चाइना के पास है। चाइना ने देखा कि पबजी की वजह से उसके यंगस्टर्स पर काफी असर पड़ रहा है एंड साथ ही साथ उसे फायदा भी उतना नहीं हो रहा था। तो इसके लिए चाइना ने क्या किया कि खुद का ही एक गेम निकाल दिया जिसका नाम है गेम ऑफ पीस। हर चीज के अच्छे और बुरे दोनों कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं एंड चाइना ने पबजी के बुरे कॉन्सिक्वेंसेस को देखा, जिसकी वजह से जैसा कि मैंने तुम्हें बताया उसने अपना खुद का ही गेम लॉन्च कर दिया, एक बैटल ग्राउंड वाला। एंड साथ ही साथ इस गेम की जो प्राइवेसी पॉलिसी थी वो चाइना के ही अकॉर्डिंग रखी गई थी। एंड जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो भी प्राइवेसी पॉलिसी को लेके काफी सतर्क रहती है। पबजी की जो प्राइवेसी पॉलिसी थी वो इंडियन यूजर्स के लिए उतनी सही नहीं थी और साथ ही साथ जो पबजी को प्रॉफिट होता था उसका कुछ हिस्सा चाइना को भी जाता था। एंड चाइना कभी भी इंडिया को लेके पोलाइट नहीं रहा और इसी प्रॉफिट से हम इनडायरेक्टली चाइना की हेल्प कर रहे थे। दैट्स व्हाई इंडियन गवर्नमेंट बैंड पबजी एंड देन पबजी एक नई स्कीम लेके आता है। एक स्कीम है। उस स्कीम में ऐसा था कि जो पबजी है, पबजी की जो प्राइवेसी पॉलिसी होगी वो इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होगी और जो डाटा है वो भी सेफ रहेगा इंडियन यूजर्स का। एंड जो सबसे बेस्ट बात थी इस गेम की कि इस गेम को कुछ ऐसे डिजाइन किया गया कि अगर कोई इंडियन बच्चा खेले उस गेम को तो उसको देशभक्ति वाली भावना है कि ऐसी चीजें उसमें डिजाइन करी जाएंगी और ये काइंड ऑफ बच्चों के लिए अच्छी चीजें हैं। अब पबजी फाइनली अनबैन होने वाला था, लेकिन कभी कुछ स्टेटमेंट आती है अरुणाचल प्रदेश की तरफ से। उनका कहना यह था कि पबजी अनबैन नहीं होना चाहिए। चाइना को तो सब जानते हैं कि वो कैसा देश है और वो यूएनओ में भी इंडिया को थ्रेटन करता हुआ आया हुआ है और वो ये भी कहता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो उसका ही हिस्सा, यानी कि चाइना का ही एक हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश। पर अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ पूरी इंडिया और पूरी दुनिया भी जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश किस देश का है और अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं वो नहीं चाहते थे कि पबजी अनबैन हो। और इसी को लेके एक यूट्यूबर जिसका नाम है पारस गेमिंग, उसने एक कमेंट पास किया। इस बंदे ने नॉर्थ ईस्ट के लोगों को और साथ साथ इनके कल्चर को काफी अलग ही बताया इंडिया से, जो कि ऑफ कोर्स किसी को भी अच्छा नहीं लगा। एंड साथ ही साथ ये बंदा पता नहीं कौन से ग्रह से आया हुआ है कि ऐसा बोल रहा था कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो चाइना में ही आता है। और इस बंदे की मुझे ज्यादा बात करनी नहीं है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये बंदा ऑलरेडी अरेस्ट हो चुका है। क्योंकि देखो, फेक न्यूज और अपनी कंट्री के खिलाफ ही ऐसी न्यूज फैलाओगे तो ऐसा ही होगा। और बहुत ही बार क्या होता है कि जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं उनको इंडिया से अलग समझा जाता है, मतलब इंडियन कल्चर से अलग समझा जाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो नॉर्थ ईस्ट है वो इंडिया का बहुत ही मजबूत और काफी जरूरी हिस्सा है। नॉर्थ ईस्ट से हमें मिले हैं मैरी कॉम और सुनील छेत्री जैसे बहुत ही सारे बेहतरीन प्लेयर्स। एंड पूरे इंडिया का सबसे ज्यादा ग्रीन एरिया नॉर्थ ईस्ट की तरफ से ही आता है और ऐसे इम्पोर्टेंट जगह को, जो कि इंडिया की सबसे इम्पोर्टेंट जगह है, उसको इंडिया से अलग दिखाना ये कोई सही बात नहीं हुई। एज अ इंडियन ऑडियंस पायरस गेमिंग की तरह हम भी चाहते हैं कि पबजी अनबैन हो, लेकिन इसके लिए ऐसे गलत वर्ड्स और गलत फहमी और गलत न्यूज ऐसे स्प्रेड करना वो अच्छी बात नहीं है। और साथ ही में जो इंडियन गवर्नमेंट को पबजी से प्रॉब्लम थी वो भी पबजी ने फिक्स कर दी। तो मेरे और बाकी सारे जो ऐसे छोटे यूट्यूबर्स हैं उनके अकॉर्डिंग तो पबजी अनबैन होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए पबजी ही कंटेंट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम भी पारस गेमिंग बन जाए। हम पोलाइटली इंडियन गवर्नमेंट से बस ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि पबजी अनबैन हो, लेकिन कुछ ऐसे यूट्यूबर्स की तरफ से ही ऐसे कमेंट पास होते रहे तो पबजी तो अनबैन होने नहीं वाला। ऐसे क्रिएटर्स जिनको किसी चीज की न्यूज सही से पता नहीं होती लेकिन उनको फिर भी कमेंट पास करना होता है, उनका सही इलाज तो हो रहा है। और आपका क्या कहना है इस चीज से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर शेयर करना। एंड ऑफ कोर्स नॉर्थ ईस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इंडिया।